अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जो लोग 2026 के हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक जामिया हदायत एक सऊदी अरब की जानिब से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, पैगामात दे दिए गए हैं और सऊदी कवानीन और इंतजामात की पाबंदी करना आपके लिए लाजिम होगा। इसमें जो पाकिस्तान से जा रहे हैं ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी कवानीन की भी पाबंदी करेंगे, जो इंडिया से जा रहे हैं इंडियन कानून की भी पाबंदी करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने सियासी या मजहबी एहतजाज से इज्तनाब करना है। दूसरा, एयरपोर्ट पे जो जो चीज़ें ममनुआ है बिल्कुल भी आपने नहीं लेके जानी। एयरपोर्ट की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने सामान लेकर जाना है। हज के बाद वापसी के शेड्यूल में रद्दोबदल मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा इसके लिए अपने टूर ऑपरेटर या किसी के साथ भी आपने बहस नहीं करनी। जमजम सिर्फ 5 लीटर की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा सामान में लेके जाने से आपने ग्रेज करना है, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसी तरह रमी, जमेरात और जो जो इबादत के लिए वक़्त आपका मुकर्रर होगा और मतलब कि कुर्बानी वगैरह का भी, तो इन मुकर्रर वक़्त की आपने सख्ती से पैरवी करनी है। शदीद गर्मी के बायस आपने सऊदी हदायत के मुताबिक अमल करना है और अपने खैमों से बाहर बिला वजह नहीं निकलना और बगैर इजाज़त आपने कहीं भी किसी दूसरे शहर में या जद्दा या मक्का या मदीना में बगैर किसी को बताए बिला वजह नहीं जाना किसी भी काम की गरज से। और इस तरह आपने जो भीख मांगने वाले हैं या गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले हैं उनको भी आपने पकड़वाना है और खुद भी किसी ने इसी तरह का काम नहीं करना। और इसी तरह सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन की आपने पाबंदी करनी है। बाज़ जगहों पर सड़क बिला वजह क्रॉस करने से, गलत सड़क क्रॉस करने से आपको 200 रियाल जुर्माना भी होता है। उन जगहों पे आपने एहतियात करनी है, आपको वहाँ पे पता चल जाता है। शदीद गर्मी के बायस आपने अपने खैमों में रहना है और अगर आप धूप में निकलेंगे किसी काम की गरज से तो फिर आपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना है। हरमैन शरीफैन में वीडियोग्राफी, फ़ोटो वगैरह, व्लॉग बनाना, वीडियो बनानी, इस तरह के कामों से आपने बाज रहना है और आदाब का आपने खास ख्याल रखना है। दाखिली और खारजी रास्तों में आपने जिस तरतीब से आपको भेजेंगे आपने उन पर अमल करना है। हजर अस्वद के करीब सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपने किसी को धक्का नहीं देना और ख़ासकर अगर लेडीज़ वाली साइड पे जहाँ से लेडीज़ आती हैं हजर अस्वद का बोसा देने के लिए ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने छोटे बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखना है। मतलब आपने सब्र इस्तकामत के साथ तमाम तर मामलात को सर अंजाम देना है। लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, किसी से कितार तोड़ना, बदनज़मी करना और इखलाकियात के मुनाफी कोई भी काम करना, इससे आपने परहेज़ करना है। और इसी तरह अगर आपने सफ़र के दौरान बस, ट्रेन, लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल करनी है तो वहाँ पे भी आपने धक्कम पेल नहीं करनी। इसी तरह जब आपको खाना मिलेगा तो खाना आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना खाना इस्तेमाल करना है। रहाइश, ट्रांसपोर्ट वगैरह के कवानीन को पाबंदी से अमल करना है और एमरजेंसी की सूरत में शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह, राब्ता नंबर, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की कापी भी आपने पास रखनी है। आपने बेजा बहुत ज़्यादा चलना नहीं, सफ़र नहीं करना, मतलब खुद को सेहतमंद तंदुरुस्त रखना है। थकावट से आपने बचना है ताकि हज के मनासिक आसानी के साथ अदा कर सके। हज पर रवानगी से कबल मनासिक, अहकाम, रहायश, दीगर इंतजामात के बारे में आपने मुकम्मल मालूमात लाजमी हासिल कर लेनी है और लिबास क़याम गाह के शरई तकाज़ों को आपने पूरा करना है। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये सऊदी अरब और पाकिस्तानी कवानीन और इनके इंतजामात है और हुज्जाज कराम के लिए जामिया हदायत और पैगामात है। आपने इस पर सख्ती के साथ अमल करना है और दूसरों को भी अमल करवाना है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर हुज्जाज कराम का 2026 का हज कबूल फरमाए। आमीन लाजमी नीचे लिख दीजिएगा। जो जो आमीन लिखे अल्लाह ताला उनको अगले साल हज की सआदत नसीब फरमाए। दोस्तों, मेरे जल्द अज जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल करवा दे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर कर लें, मैं आपकी हौसला अफजाई का शुक्रगुजार रहूँगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।